सोमवती अमावस्या कब निर्मित होती है? सोमवती अमावस्या, जब अमावस्या के दिन सोमवार पड़ता है तो सोमवती अमावस्या का निर्माण होता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या के बारे में, दान स्नान दान का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, कैसे पूजा करना है आपको सब बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये देखती हूँ कि आप लोग हमारा चैनल देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगता। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब आप कर लें कि आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो त्यौहार आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो समय से मिल जाएंगे। नहीं तो आप चैनल को ढूंढते हैं, पाते नहीं हैं, बोलते हैं कि हम वीडियो नहीं डालते हैं। पहले एक शारदा पांडे जी का चैनल था, वो कहाँ चला गया आपको पता नहीं लगता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ स्नान दान अमावस्या सोमवती अमावस्या के बारे में। तो सितंबर महीने में ढेर सारे पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं, उसमें एक और पर्व त्यौहार पड़ रहा है जो सुहागनों कुंवारियों के लिए अतिरिक्त शुभ और मंगल कामना के लिए बहुत ही अच्छा है। ये है 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार के दिन मघा नक्षत्र में सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या एक ऐसा व्रत है, दुर्लभ व्रत है ये, जो कि सुहागिनों के लिए और विवाह में देरी होती हो तो कुंवारियों के लिए भी बहुत शुभ है। तो मैं आपको बताऊंगी इस पूजा व्रत के बारे में। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह में विलम्ब हो रहा है तो कई सारे दोष होते हैं। एक पितर दोष, जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ है तो ये इसी गोत्र कुल की मानी जाती है, तो पितर दोष संतानों के ऊपर लगे रहते हैं। तो जो ये सोमवती अमावस्या स्नान दान अमावस्या जो होता है ते पितर दोष को समाप्त करने के लिए भी होता है। मैं सभी अमावस्या बताती हूँ कि पीपल और तुलसी का पूजा करना। पीपल अगर दूर दराज में हो, आप न जा सकें तो तुलसी के सभी हिंदू आंगनों में तुलसी होती हैं। तुलसी चौरा को अच्छी तरह से सजाएं, एक वहाँ कलश रखें, भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक फ़ोटो रख के उसमें पीला गमछा ओढ़ा दें, दीप जला लें और उसी का 108 54 या 27 फेरी, जैसे जितना आप कर सकें उतना करें। जो सुहागने हैं, जो पहले से व्रत कर रही हैं वो भी करती हैं, जो नए सुहागने हैं व्रत शुरू करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। क्योंकि जो अमावस्या पर्व होता है, आप सुने तो बहुत सारे साधु संत अमावस्या करने के लिए बोलते हैं। तो जो अमावस्या पर्व होता है, ये जो हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है, एक पूर्णिमा पड़ती है। तो अमावस्या जो तिथि होती है इसमें दान का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें अमावस्या पड़े तो मौनी अमावस्या तो होती ही है कि मौन रहते हैं, पर अमावस्या में एकदम से मौन रहा जाता है, यानी स्नान वगैरह करे, जो अतिरिक्त बोला जाता है, वार्तालाप किया जाता है, वो सब न करके ज़रूरत जितना पड़े उतना ही बोलना चाहिए। सोमवती अमावस्या कब निर्मित होती है? सोमवती अमावस्या, जब अमावस्या के दिन सोमवार पड़ता है तो सोमवती अमावस्या का निर्माण होता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। हमारे वहाँ प्रयागराज में लक्षागृह में इस दिन जो है मेला भी लगता है सोमवती अमावस्या के दिन। अगर जो पहली बार पूजा शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पहले पूजा शुरू कर लिए थे, हमको पता नहीं था कि पहली पूजा में धान और पान, जिस धान से चावल निकलता है वो धान भूसी सहित वो हल्के पीले कलर का होता है। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीज़ों को जानते ही नहीं, धान देखे ही नहीं, सिर्फ चावल खाते हैं, चावल के ऊपर इस भूसी भी रहता है, पता ही नहीं है, सोचते हैं सीधे चावल ही लगाया जाता है। धान आप मार्केट में तलाशोगे तो मिल जाएगा। धान और पान पहली बार जो व्रत रहते हैं यानी पूजा शुरू करते हैं, वो चाहे कुंवारी हो या सुहागिने हो, तो धान पान का 101 बार, पहली बार तो 101 बार फेरा आप लगा ही लीजिए। धान और पान का फेरा लगाया जाता है। बीच में जितने भी व्रत आप करोगे, पूजा करोगे, फेरी लगाओगे, उसमें किन्हीं दो चीज़ों का, किन्हीं दो मीठे चीज़ों का या फलों का या श्रृंगार की सामग्रियों का, अकेले में नहीं, जैसे कि आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं धान पान के बाद तो एक चूड़ी एक बिंदी होनी चाहिए, वो अपने आंचल में, सिर को ढक के आंचल में लिए रहते हैं। और जो पूजा की विशेष जगह होती है, यानी जहाँ गौरी गणेश कलश भगवान श्री हरि विष्णु, तो आपको पता रहेगा ना कि आप घूम के कहाँ रखोगे, तो वहाँ पर एक पात्र रख लें, उसी में डाल देते हैं। जैसे आप श्रृंगार का चीज़ लगा रहे हैं तो चूड़ी बिंदी हो गया, ऐसे कुछ भी श्रृंगार का सामान, बतासा रेवड़ी हो गया, कुछ भी हुआ, दो चीज़ों का फेरी लगाया जाता है। जितने साल तक निरंतर इस व्रत को करें, कभी सूतक पातक या अशुद्धता आ जाए तो
व्रत को कर लें, फेरी वगैरह पूजा वगैरह नहीं किया जाता। अंतिम में, समापन में, उद्यापन में नमक की 2 ढेलियों से, यानी नमक की 2 ढेली रहेगी, 2 ढेलियों से फेरा लगाया जाता है। उस अंतिम समापन में भी 108 फेरा लगाना चाहिए। अगर आप जैसे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप किसी से भी अपने नाम से संकल्प करवा के लगवा भी सकते हैं। नमक की 2 ढेलियों से अंतिम जो उद्यापन किया जाता है तो फेरा लगाया जाता है। लेकिन ये जो बीच में बताए 2 चीजों को लगाना चाहिए, उसके अलावा सभी जब भी सोमवती अमावस्या का आप पूजा करें तो 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। 16 श्रृंगार में से सिंदूर और बिछुआ उसमें अनिवार्य रहता है, बाकी चूड़ी उड़ी जितना भी काजल वगैरह सब होता है, मेहंदी सब चीज़ें। अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाते, यानी ये पहली बार जरूर चढ़ाएं, उद्यापन के समय जरूर चढ़ाएं, लेकिन जो बीच की पूजा रहेगी उसमें अगर 16 श्रृंगार न चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी 5 श्रृंगार की चीज़ें अनिवार्य है चढ़ाना चाहिए। जैसे महाउर हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया, ऐसे करके 5 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा के कुछ अपने पास रखें, कुछ दान करें। पीपल दूर दराज में है या नहीं है तो तुलसी के गमला में, क्योंकि पीपल में विशेषकर सोमवती अमावस्या का जो पूजन होता है वो पीपल में ही होता है। भगवान श्री विष्णु जी को वहाँ आवाहन किया जाता है और भगवान श्री विष्णु जी तुलसी मैया के साथ भी रहते हैं। पीपल नहीं है तो तुलसी। पीपल और तुलसी दोनों में अगर आप गाय का कच्चा दूध से मूल को सिंचित करें, मूल यानी जड़, और मूल नक्षत्र भी है, मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र माना जाता है। मूल नक्षत्र में ये सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। जड़ में पितरों के नाम से गाय का कच्चा दूध डालें तो उनको सीधे मिलता है। पीपल के जड़ में भी, पीपल नहीं तो तुलसी में पूजा कर सकते हैं। गाय का दूध डालें और जब पूजा करें तो दीप जरूर प्रज्वलित कर लें। फिर इसे आप बताइए कि 5 श्रृंगार का सामान चढ़ावें जब भी पूजा करें, उसी प्रकार से 2 पान 2 सुपारी लौंग इलायची भी पूजा में चढ़ाएं। ये पूजा को पूर्ण करता है। कलश को भी अच्छे से सजाएं। इस दिन 2 शुभ संयोग भी पड़ रहे हैं, जो कि शिव योग, सुबह सूर्योदय से शाम को 6:20 तक, और फिर सिद्ध योग भी है। मान्यता ऐसी है कि शिव योग में जो भी किया गया पूजा पाठ दान है वो बहुत ही उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। सुबह 4:38 से स्नान दान शुरू हो जाएगा, जो 5:24 सुबह तक विशेष रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान और दान, यानी ऐसे नदियों में, गंगा में, यमुना में, कहीं भी जलाशयों में आप नहा रहे हैं तो डुबकी लगा के नहाएं। घर में नहा रहे हैं तो ताज़े जल में पहले 2 बूंद बाल्टी में गंगा जल डाल लें, फिर उसके बाद ताज़ा जल भर के स्नान करें। जब आप नहा लें तो उस समय कुछ न कुछ अन्न वस्त्र दान, अगर नदियों किनारे हैं तब भी, और नहाने के बाद अगर घर में हैं तो पहले कुछ अन्न वगैरह दान निकाल लें, फिर पूजा में बैठें। ये मतलब ऐसा माना गया है कि और बाकी जो दान वगैरह दें कि ना दें, निकाल दें पितरों के नाम से। अगर नदियों किनारे नहा रहे हैं, वहाँ याचक हैं, तो वस्त्र, कुछ दक्षिणा, कुछ अन्न वहाँ पर दान देकर फिर पूजा करने। नहीं कि पूजा करके आप आओ फिर आप दान दो, तो वो उनको इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि फेरी में, पूजा में बहुत टाइम लगता है। तो जो याचक होते हैं उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, उनको स्नान के बाद दान दें। शुभ मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के पितरों के नाम से दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। जो कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो भी इस व्रत का संकल्प लें। विवाह होने के बाद भी इस व्रत को कंटिन्यू जारी रखें और पितरों से आशीर्वाद लें कि आपको सुंदर घर और वर मिले और आगे आपका स्वास्थ्य और सुहाग अटल रहे, बना रहे। फेरी, जैसे आप पूजा कर रही हैं, पूजा से पहले इतने सुबह तो कोई कुछ खाता पीता नहीं, खाना भी नहीं चाहिए। पूजा और फेरी के बाद भी साधारण भोजन न करके फलाहार लें। फल, पानी वगैरह आप ले सकती हैं पूजा के बाद, यानी कि आप इस दिन व्रत जरूर रहें। तो आपको मैं सोमवती अमावस्या पर्व के बारे में बताई हूँ। इसके बाद जितने भी पर्व आ रहे हैं, संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, जितने भी पर्व आएंगे सभी पर्वों के वीडियो दूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।